भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने साल 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़ टैक्स इतना पे किया। तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका एक साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। 217 या 18 करोड़, 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है। लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की बात तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया हूं। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहां से कहते हैं कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। एम एस धोनी कौन सा पीछे है? एम एस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं। इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। तो ऋषभ पंत 33 करोड़ एक साल का खाली टैक्स जमा करवा, इसका मतलब ये है कि उसने 300-400 करोड़ कमा लिया होगा जो वो इतना जमा करवा रहा है। मतलब कि फिर तो आप ये अंदाजा लगाएंगे खाली पाकिस्तानी, दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर है ही नहीं जिसे कहते हैं जो इतना पैसा कमा सके। सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 66 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने सिर्फ टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए बनता है। 2 अरब और इससे भी कुछ ऊपर 1-2 मतलब फिगर्स आप लगा लें, 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है। तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास, या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। खैर
लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। खैर लिस्ट तो सबकी आई है जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, धोनी का भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उनका नाम सेकंड नंबर पे आ रहा है क्रिकेटर्स की लिस्ट में। और इंडिया के जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें टॉप पे हैं क्रिकेटर सारे। हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरव गंगुली, सचिन रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो अली साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। 218 करोड़, ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ओडीआई के लिए फुल फ्लैग सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है 3 साल तक। पता नहीं किस किस ने आना है, कुछ 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली को टैक्स देखकर पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों विराट कोहली 2023 से 2024 तक जो इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर टैक्स भर चुके हैं वो इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो दोस्तों 65 करोड़ भर चुके हैं, और वहीं पर उसको पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 218 करोड़ विराट कोहली अब तक 2023 से 2024 तक की टैक्स भरे हैं। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया की सूझी हुई है कि अगर हमारे प्लेयर में इतना पैसा होता तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाया होता, लेकिन हमारे पड़ोसी टीम इंडिया के पास इतना पैसा, टीम इंडिया के पास प्लेयर के पास इतना पैसा है कि पूरी दुनिया को खरीद सकता है। विराट कोहली, खासकर विराट कोहली को वो जो पाकिस्तानी करेंसी में 218 करोड़ होता है वहीं इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 65 करोड़, यानी इंडियन रुपीज़ और पाकिस्तानी रुपीज़ में आप लोग समझ सकते हो कितना फ़र्क है। 65 करोड़ इंडिया के हिसाब से और 218 करोड़ पाकिस्तान के हिसाब से। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो इतना तक विराट कोहली से कह रही है कि अगर जो अकेले विराट कोहली चाहे तो हज़ारों करोड़ों PSL अकेले ही करा सकते, जिस प्रकार से इंस्टाग्राम पर उनका पोस्ट का इतना पैसा मिलता है, IPL में जिस प्रकार से होता है। अगर जो ऐसे ही अगर जो और सारे लीग खेलते रहे, जैसे अफगानिस्तान में लीग होता है, श्रीलंका में लीग होता है, BBL खेला जाता है, CPL खेला जाता है, अगर जो ऐसे में विराट कोहली का EPL, CPL, BBL का लीग खेलने का इजाज़त दिया जाए या फिर ना ये कह दें कि हम IPL से BBL भी खेलना चाहते तो विराट कोहली पर जमकर पैसों की बारिश हो जाएगी। और वहीं पर दूसरी तरफ बात किया जाता है इनके साथ साथ है महेंद्र सिंह का, धोनी भी अच्छी खासी यहाँ पर अमाउंट टैक्स भरते हैं। इनके साथ साथ ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो अभी 2023 से 2024 तक टैक्स भर चुके हैं। खास करके विराट कोहली का नाम ज़्यादा आ रहा है क्योंकि विराट कोहली 65 करोड़ यहाँ पर टैक्स भर चुके हैं। और वहीं पर अगर जो विराट कोहली के अलावा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टीम इंडिया के पास ऐसा कोई सा भी खिलाड़ी नहीं है कि विराट कोहली से ज़्यादा टैक्स भर चुके। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो इतना तक गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे प्लेयर को अगर जो IPL में भी इजाज़त खेलने के दिया जाता तो कुछ पैसे हमारे प्लेयर भी कमा लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है।